क्लास 12th मैथ्स DBI द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट के प्रश्नों को देख रहे हैं। आज से हम अध्याय 1 से शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय 1 में जो एडजेक्टिव होते हैं वो 3 नंबर के मिलेंगे। सबसे पहले एडजेक्टिव लगा रहे हैं हम, क्वेश्चन बुकलेट से लिख रखे हैं हमने यहाँ पर। यदि पहला क्वेश्चन था, बहुविकल्पी है, 4 में से छांट के लिखना है हमें। यदि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध ये दिया था हमें, ये समुच्चय दिया, मान लीजिए ये कोई समुच्चय है और ये r दे रखा था हमें बताना है कि ये केवल सम्मित है, केवल स्वतुल्य है, केवल संक्रामक है, क्या तुल्यता संबंध है। हमें सबसे पहले तो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की परिभाषा मालूम होना चाहिए, और तीनों ही अगर होते हैं तो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। हमने स्वतुल्य के लिए देखा था ए अवयव है R, फॉर ऑल ए अवयव है A। यदि पहला वाला समुच्चय हमारा A है, A बराबर हमें 1 2 3 दिया है तो, और R बराबर तो हमें दे ही रखा है, ये 1 1 करके है, जो भी था पूरा पूरा वही समान, ऐसा जगह कमी है, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं। स्वतुल्य के लिए, सम्मित के लिए देखा था हमने ए बी अवयव है R, दिस एम्प्लाइज बी ए अवयव होगा R का, फॉर ऑल ए बी अवयव है A। और ये स्वतुल्य था, सम्मित था। संक्रामक के लिए देखा था ए बी अवयव है R, ठीक है, कामा बी सी अवयव है R, दिस एम्प्लाइज ए सी अवयव होगा R का, फॉर ऑल ए बी सी अवयव है A। ये हमें मालूम होना चाहिए, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक के सूत्र या नियम मालूम होने चाहिए, तो हम सवाल को लगा पाते हैं। तो देखना, वो कह रहे हैं कि क्या स्वतुल्य है, स्वतुल्य वाला हमें देख रहा है 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर होना चाहिए। तो देखते हैं 1 1 इसके अंदर है, R के अंदर 2 2 है, 3 3 भी है ना, स्वतुल्य है। यानी ए अवयव है R, फॉर ऑल ए अवयव है, यानी 1 ए में क्या है हमारा 1 2 3 है, तो 1 2 3 है ना, 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर होना चाहिए R के अंदर। तो हमने देखा 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर है ना, स्वतुल्य तो है। अब आगे देखते हैं संक्रामक के लिए, सम्मित के लिए ए अवयव है B, अवयव ए बी अवयव है R, बी ए अवयव होगा R का। मतलब हम कहते हैं यहाँ पर यदि 1 2 ले रहे हैं, 1 2 अवयव है R, तो 2 1 अवयव है R, 2 1 इसके अंदर नहीं है, तो संक्रामक तो हम कहते हैं सम्मित तो नहीं है। सही है ना। ए बी यानी 1 2 है इसके अंदर R के अंदर, लेकिन 2 1 नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये सम्मित भी नहीं है। संक्रामक की बात करते हैं हम, ए बी अवयव है R, बी सी अवयव है R, तो ए सी अवयव R होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ए बी मान लीजिए 1 2 अवयव है R, ये फिर लिखा है बी सी मतलब 2 3, मान लो 2 3 है, तो 1 2 भी इसके अंदर है, 2 3 भी, तो 1 3 इसके अंदर नहीं है। देखो 1 3 इसके अंदर नहीं है, 1 3 होना चाहिए, ए सी है ना, 1 3 होना चाहिए। फिर अभी हम इस पर विचार कर रहे थे, ये आप देखो इसमें 1 2 अवयव है R दिख रहा है हमें, और 2 3 अवयव है R ये भी दिख रहा है, लेकिन 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 1 3 इस R के अंदर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे संक्रामक नहीं है ना। स्वतुल्य है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, तो पहला इसका आंसर सही होगा। हम याद नहीं करेंगे, हम जो हमारे फंडामेंटल नियम्स होते हैं उनके माध्यम से आंसर पहुंचेंगे हम, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, स्वतुल्य है, केवल क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ये वाई मिस्टेक मुझसे यहाँ लिख गया, ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है केवल, ठीक है। तो ये स्वतुल्य है, हमने देखा ना 1 1 2 2 3 3 R के अंदर है, यानी कि स्वतुल्य है, ठीक है। तो ये स्वतुल्य है, पहले वाले का आंसर क्या है, स्वतुल्य है, वाई मिस्टेक में इसको लिख गया था। आगे देखेंगे, इसी टाइप से दिया था फलन f सच दैट R इंटू R, जो f(x) और 3x द्वारा परिभाषित है, तो f एक ही आच्छादक है, एक ही आच्छादक नहीं है, ये बहुत सारी बातें दे रखी थी। अब देखिएगा, हम जब भी हम बात करते हैं, जो कि मैंने ये नियम लिख रखे हैं, तो इस नियम से जुड़े हुए क्वेश्चनों को पहले कर ले रहा हूँ मैं, फिर इससे जुड़े हुए जो हमें एक ही आच्छादक बताना है, 1 1 ऑन 2 सब बताना है, इनके लिए मैं अलग डायग्राम बनाऊंगा, उससे समझाऊंगा। इस पर कौन कौन से सवाल डिपेंड करते हैं, उन सवालों को पहले बना रहे थे हम। तो देखना, इस टाइप का जो क्वेश्चन था हमारा, ये मिला है हमने को चौथा वाला, है ना। क्या दिया था, समुच्चय 1 2 3 4 R बराबर
1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 द्वारा प्रदत्त संबंध है। तो बताना है कि ये स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक, भी चेक करते हैं अपन, है ना। तो इसमें क्या है हमारे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, मतलब 1 1 2 2 इसके अंदर दिख रहा है कि आपको, देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, स्वतुल्य तो दिख रहा है। कैसे चेक करते हैं, हमने देखा था ना ए अवयव आर, स्वतुल्य के लिए क्या था हमारा 1 1 2 2 3 3 4 4 इसमें आर में होना चाहिए, मिल रहा है हमें, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 है, 4 4 भी है, तो स्वतुल्य तो है। अब क्या करते थे चेक हम, सम्मित चेक करने के लिए, सम्मित चेक करने के लिए मान लो 1 2 तो 2 1 इसके अंदर होना चाहिए, तो देख रहे हैं 1 2 है, 2 1 नहीं है, यानी हम कहेंगे सम्मित नहीं है। ठीक है ना, हम देख रहे हैं 1 2 इसके अंदर मिल रहा है, लेकिन 2 1 इसके अंदर नहीं है आर के अंदर, इसलिए ये हम कहेंगे सम्मित नहीं है। अब संक्रामक की बात करते हैं हम, तो संक्रामक देखो, मान लो हमने 1 2 लिया, 1 2 लिया, फिर वो ABC 3 एलिमेंट लेंगे। अब 2 3 इसके अंदर भी नहीं है, 2 3 भी लेंगे, नहीं है, 2 1 3 भी नहीं मिलेगा हमें, तो हम कहेंगे ये जो है हमारा संक्रामक भी नहीं है। क्या है, केवल हमारा ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य है मतलब कौन सा वाला है, हम देखते हैं, सम्मित है, तुल्यता संबंध देखना, स्वतुल्य तथा सम्मित है, सम्मित के लिए भी चेक करेंगे, स्वतुल्य ये चौथा वाला दिख रहा था, यदि समुच्चय 1 2 3 4 में आर दे रखा था हमें, द्वारा प्रदत्त संबंध आर स्वतुल्य, हम देख रहे हैं स्वतुल्य तो है, 1 1 2 2 3 3 4 4 इसके अंदर है। सम्मित को चेक करते हैं, 1 2 है, 2 1 नहीं, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है। संक्रामक की चेक करते हैं हम, तो संक्रामक के लिए कोई बात भी लेते हैं हम, तो कोई कहीं से भी चेक करके देखते हैं तो हमें चेक करने को मिलता है, और 1 3 लिया हमने और 3 4 लेंगे तो वो नहीं है इसके अंदर, तो हो सकता है इसमें लिखने में हमने मिसिंग कर दी हो। इस रिलेशन को देख रहे हैं, केवल स्वतुल्य है, संक्रामक और सम्मित नहीं है, ये वाला होगा, अपन ने विचार करके देखा। अभी इसी टाइप से इस पे जो नियम पर आधारित क्वेश्चन नंबर 5वां भी है हमारा, यदि समुच्चय दिया था 1 2 3 4 आर बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 1 3 1 द्वारा प्रदत्त संबंध है, तो बताना है कि आर क्या है। देखते हैं अपन इनमें से कौन सी शर्त लागू होती है। तो अपन स्वतुल्य की बात करते हैं पहले, तो देखा 1 1 2 2 3 3 4 4 इसके अंदर स्वतुल्य तो है। हमने देखा स्वतुल्य में ए अवयव आर फारल ए अवयव ऐसा होता है हमारा, तो हम कहते हैं यहाँ पर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, स्वतुल्य तो है। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं स्वतुल्य के बाद आता है हमारा सम्मित। देखो 1 2 है, 2 1 1 2 है, 2 1 भी है, 1 3 है, 3 1 भी है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये हमारा सम्मित भी है, स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम संक्रामक चेक करते हैं, है ना। 1 2 है, किसी अपन संक्रामक चेक करने के लिए देखते हैं, 1 3 लिया, 3 1 लिया, देखो ABC 3 अलग अलग एलिमेंट होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं, तो इसमें हमें ये संक्रामक नहीं दिख रहा है, संक्रामक नहीं है। क्या क्या है, स्वतुल्य है, उन परिभाषाओं को ध्यान रखते हुए स्वतुल्य है और सम्मित है, तो हम देख रहे हैं स्वतुल्य तथा सम्मित है, परंतु संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक हम चेक कर रहे थे, तो संक्रामक चेक करने के लिए क्या होता था, हम 3 एलिमेंट लेते थे अलग अलग, ए बी अवयव है आर, बी सी अवयव है आर, तो ए सी अवयव होना चाहिए आर का, है ना। तो देख रहे हैं हम ए बी यानी इस टाइप, देखो 1 2 लिया, 2 3 लिया, तो 1 3 इसके अंदर मिल जाता था। ऐसी कोई बात हम लेके देखते हैं तो यहाँ बनते नहीं दिख रही है हमें। मान ली 1 2 लिया तो इसके अंदर 2 3 नहीं दिख रहा कहीं, हम तो 1 3 बताते उसमें नहीं दिख रहा है। मान लो हम दूसरा कोई लेते हैं, 1 3 लेते हैं और फिर 3 4 लेंगे तो वो भी नहीं है हमारा, तो हम कहेंगे इसमें स्वतुल्य और सम्मित है, परंतु संक्रामक नहीं है। आगे आते हैं, वो कहते हैं कि ये थे तो निम्न में से कौन सा तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है मतलब स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों होना चाहिए, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तो तीनों होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा है ये देखते हैं हम। तो इनको देखने के लिए 1 1 2 2 3 3 ये हमारा हमें देखो 1 1 2 2 3 3 ये हमें दिख रहा है कि स्वतुल्य है। ठीक है, अब सम्मित की बात करते 1 2 है, 2 1 है, सम्मित भी है। ठीक है,
संक्रामक की बात करते हैं हम। हमने लिया 1 2, क्या लिया 1 2, फिर हम बात करते हैं 2 1, इसको चेक करते हैं, वो तो नहीं दिख रहा है। 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2 है ना, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। इसको हम 4 6 वाले को कर रहे थे, तो हमारे नियमों के अंतर्गत करने जा रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6वां था ना, उसमें बताना कौन सा तुल्यता संबंध है ना, कौन से में ये तीनों बातें लागू हो जाती है। तो हम इसको देख रहे थे, पहले वाले को विरोधाभास सिद्ध करने जा रहे थे हम। क्या इसमें 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं, तो 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर होना चाहिए। तो ये तो स्वतुल्य सममित संक्रामक नहीं है तीनों, क्यों? 3 एलिमेंट है ना, 1 2 3 1 2 3 3 एलिमेंट दिख रहे हैं हमें, तो हम कहेंगे 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर होना चाहिए। इसके अंदर वो नहीं है, 2 2 तो है, 3 3 लेकिन 1 1 नहीं है, तो हम कहेंगे ये स्वतुल्यता संबंध नहीं हो, क्योंकि एक बात तो इसमें अभी लागू नहीं हो रही है हमारी स्वतुल्य वाली। आगे देखिए आप 1 1 2 2 3 3, ये तो मिल रहा है कि स्वतुल्य है, सममित भी है, लेकिन संक्रामक नहीं है जी। इसको देखोगे आप तो 1 2 2 3 3 1 1 नहीं दिख रहा है इसके अंदर, तो स्वतुल्य भी नहीं है, ठीक है। 1 2 2 1 2 1 भी नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं है, इसलिए वो हम कहते हैं सममित भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है। तो ये इनमें से कोई नहीं आएगा, यानी इनमें से कोई नहीं आएगा, यानी ये हमारा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कोई भी तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध मतलब तीनों शर्तें लागू होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं हम, इस पर आते हैं, सवाल नंबर 2 वाले पे आते हैं। बाजू वाले को हम थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 वाला था, f(r2r f(x) 3x द्वारा परिभाषित फलन बताना, एक एक ही अच्छा देखे दोनों है। देखते हैं, हमें ये हमने R लिखा, सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन था, कोडोमेन भी हमारा R है, ठीक है। R है मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब इसमें कौन कौन सी बहुत सारी बातें शामिल है हमारी, ऋण 1 ऋण 2 इस टाइप से अन्य बातें, 0 1 2 अन्य बातें, बटे वाली संख्याएं, करनी वाली संख्या सब इसमें शामिल होती है। ऐसे ही यहाँ पर ये भी वही है, 0 ऋण 1 ऋण 2, ठीक है। इधर पर 1 2 धन वाली संख्याएं, बटे वाली संख्याएं, करनी वाली संख्याएं, ये सब बातें हमें शामिल होती है। हम कहते हैं ये वास्तविक संख्या है ना, परिमेय अपरिमेय सारी संख्याएं इसमें शामिल हो जाती हैं। तो दोनों इस टाइप की बातें थी। अब क्या कह रहे हैं वो, f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन एक एक ही है कि आच्छादक है। हाँ, ये मालूम है एक एक ही का मतलब क्या होता है, इधर वाला जो समुच्चय होता है ना, मान लीजिए a है और जे कौन सा है, मान लीजिए b है। एक एक के लिए के मतलब यहाँ के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न मिले b में, a के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब b में भिन्न भिन्न मिले, तो हम कहते हैं एक एक ही है। और आच्छादक की क्या बात होती है कि b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव की इमेज हो, तो हम कहते हैं वो आच्छादक होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं f(x) बराबर हमें 3x दिया है, यदि मैं x के स्थान पर 0 रखूं, ठीक है, तो 300 हो जाएगा, 0 रखने पर 0 से मिल जाएगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है। मान लीजिए मैं 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 1, तो 1 रखेंगे अपन तो यहाँ क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। आप देखेंगे कि यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट से जुड़ रहा है, ठीक है ना, एक एक से जुड़ना चाहिए। यानी हम कहते हैं कि एक एक के लिए क्या होता है, समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब समुच्चय बी में भिन्न भिन्न होना चाहिए, तो वो एक एक ही होता है। आच्छादक के लिए समुच्चय बी जो रहता है ना, समुच्चय बी जो है, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। यानी इधर कोई सा अवयव छूटना नहीं चाहिए, अपनी भाषा में इधर कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। अब जैसे मान लो कहोगे सर जी 1/2 कैसे लाएंगे हम, 1/2 कैसे लाएंगे हम, 1/2 कैसा आएगा जी हमारा, तो इसके चेक करने के लिए हमें दिया था, देखिएगा हमें दिया था f(x) बराबर 3x दिया था, हमें 1/2 लाना है। 1/2 कब आएगा, जब हम यहाँ पर s का मान 1/6 रख दें, तो देखो 1/2 आ गया, 1/2। 1/6 इधर शामिल है क्योंकि ये वास्तविक संख्या समुच्चय, इसमें सब प्रकार की संख्या शामिल है। आ रही बात समझ में ना। तो हम कहेंगे दिया हुआ जो f(x) बराबर
3x दे रखा था, दिया हुआ जो फलन है वो हमारा एक एकी और आच्छादक दोनों है, एक एकी भी है और आच्छादक भी है। क्लियर। अब सेकेंड बात आती इसी टाइप का और कोई क्वेश्चन मिलना चाहिए, हमें जे मिला है। एब एन टू एन जो एफ एक्स तो परिभाषित फलन देखना एक एक ही आच्छादक क्या है इसको चेक करने के लिए। अब यहाँ पर अलग बात हो जाएगी, अलग बात हो जाएगी मतलब हम बात करेंगे जो ए और बी रहेंगे दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय रहेंगे। यहाँ पर जो दोनों मिल रहे हैं वो ए है जे बी है, लेकिन दोनों ही क्या है हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। जे 1 2 3 4 5 6 स्टेप की बातें मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6 स्टेप की बातें मिलेंगी। फलन क्या दे रखा था हमने, एफ एक्स बराबर इसमें दे रखा था हमें 2x, एफ एक्स बराबर हमें दे रखा था एफ एक्स बराबर 2x दिया। अब देखिएगा, अब मान लीजिए मैं यहाँ x के स्थान पर 1 रखता हूँ, तो 1 रखता हूँ तो मुझे 2 से जुड़ जाता है, 2 रखता हूँ तो 2 रखने 2 दूनी 4 मिल जाता है। अब मैं कहता हूं मैं 3 रखता हूं तो 3 रखने पर 3 दूनी 6। अब देखिएगा एक एक ही तो समझ में आ रहा है, क्यों है एक एक ही, हम देख रहे हैं समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं, इसलिए एक एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। आच्छादक की परिभाषा क्या होती थी, बी का प्रत्येक अवयव एक एक किसी न किसी अवयव की इमेज होना चाहिए। लेकिन देखो 3 कोई किसी की इमेज नहीं मिलेगी, 3 के आ ही नहीं सकता, 3 एक कोई से नहीं जुड़ सकता, 5 कोई से नहीं जुड़ सकता, ठीक है ना। तो हम कहेंगे एक एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। आच्छादक का मतलब होता है कि इधर का कोई सा एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है, ये बी वाला इसका आंसर होगा। रीजन भी मैंने दिया, अपन इसके डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक सवाल भी आने वाले समय में देखेंगे। और आगे चलते हैं, इस टाइप का और कोई क्वेश्चन मिलता है हमें, है ना। सारे क्वेश्चन हमारे ऐसा लग रहा हो जाते हैं, है ना। अब अगले क्वेश्चन लिखेंगे हम और करेंगे उनको। क्वेश्चन नंबर 7वां है, माना समुच्चय एन में, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन मतलब 1 2 3 4 5 6 अनंत। आर किस टाइप से डिफाइन है, ए बराबर बी माइनस 2, ए बराबर बी माइनस 2 और बी बड़ा है 6 से, बी का जो मान रखना है 6 से बड़ा रखना है, 7 8 9, है ना। जो बी के मान रखेंगे ना हम वो क्या रखेंगे, 7 8 9 इस टाइप की बात रखेंगे हम बी के मान। क्लियर। बी के मान 6 से बड़े यानी 7 8 9 रखेंगे हम। और क्या संबंध दिया था हमें, ये दिया था संबंध ए बराबर बी ऋण 2 दिया था, ये संबंध दिया था। तो हम जानते हैं यदि हम यहाँ बी का मान 7 रखते हैं, कितना रखते हैं 7, तो ए बराबर 7 ऋण 2, ए बराबर 5 आएगा। तो हम कहेंगे पहला जो 5 7 होगा, पहला अवयव हमारा 5 7 होगा। क्यों, 7 रखते हैं तो ए का मान 5 मिलता है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आ रहा है हमारा, ठीक है। अब दूसरा वो कहते हैं कि यदि हम 8 रखते हैं, 8 रखते हैं तो 8 2 का 6, तो हम कहेंगे दूसरा जो आता हमारा 6 8 आता है। तीसरा हम लेते हैं, हम 9 रखेंगे बी के स्थान पर, कितना रखेंगे 9, और 9 में से हम 2 कम करेंगे, बी के स्थान पर 9 रखेंगे, 9 में से 2 कम करेंगे 7 बचेगा हमारा 7, तो ए का मान 7 और 7 9 क्या रहेगा 7 9। इस टाइप से हमारे अवयव आते रहेंगे। अब वो कह रहे हैं कि कौन सी बात सही है, 2 4 अवयव यार गलत है, 3 8 अवयव यार ये भी गलत है, 6 8 अवयव यार है सही है। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा, सी वाला सही होगा। कैसे निकाला आपको समझ में आ रहा है क्या। हमें दे रखा था एन का मान दे रखा था, प्रकट संख्या का समुच्चय था हमारा, और आर बराबर दे रखा था ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2 जहाँ बी इज ग्रेटर देन 6। बी के मान 6 से बड़े रखने थे हमें, 6 से बड़े रखे 7 8 9 ऐसा रखने पर हमें इस टाइप के आर में संबंध मिल रहे थे हमें। तो 6 8 अवयव आर ये वाली बात सही है, बाकी तो हमारा गलत है सब, ठीक है। आगे चलेंगे आप, यदि फलन एफ समुच्चय ए से ए पर परिभाषित है, एफ तो व्युत्क्रमणीय फलन होगा जब अनिवार्यतः कोई फलन व्युत्क्रमणीय फलन होता है यदि वह एक एक ही और आच्छादक दोनों हो, एक एक ही और आच्छादक
दोनों हो। कोई फलन व्युत्क्रमणीय फलन होता है यदि वो एक एक ही और साधक दोनों हो, तो इसका आंसर सी वाला होगा। ठीक है, आगे माना आर रेखाओं के समुच्चय एल पर संबंध L1 रिलेटेड टू L2 लिखा हुआ था बराबर L1 रेखा L2 पर लंबवत है। संबंध क्या है? पहली रेखा दूसरी पर लंबवत है। परिभाषित है किस प्रकार का संबंध? स्वतुल्य है, स्वतुल्य सममित है, सममित संक्रामक, कौन सा देखते हैं अपन। हम देखते थे ए अवयव है आर, किसके लिए? फॉर ऑल ए अवयव है, यहाँ पर हमें एल दे रखा था। ठीक है, ये किसके लिए देखा था हमने? स्वतुल्य के लिए। अब यहाँ पर देखो L1 रेखा L2 पर लंबवत है, तो हम देखते प्रत्येक रेखा प्रत्येक पर लंबवत हो ही नहीं सकती। कोई भी रेखा है, जे पेन एक रेखा का काम कर रहा है, जो खुद पे लंबवत थोड़ी होगी, लंबवत वालों 90 एंगल बना दी रहे, तो ये स्वतुल्य तो नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। फिर एक रेखा दूसरे पर लंबवत है, एक रेखा दूसरे पर लंबवत है। मान लीजिए मेरे पास ये दो पेन है, ये हमारे पास एक रेखा L1 है और एक रेखा ये L2 है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, हम जो सममित देखते थे उसमें सममित में हमने संबंध देखा था, इस टाइप से बात होती थी हमारी। ए बी अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज वी ए अवयव होगा किसके? आर के। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एल, ऐसा हम कहेंगे। यहाँ एल ले रहा, वहाँ ए था तो ये, तो यहाँ एल है तो एल ही है। तो देखिए ये दो रेखा, एक L1 L2 है। अब एक रेखा जो L1 है और जो L2 है एक दूसरे पर लंबवत है, पक्का है। जे L1 L2 पर लंबवत है, तो ऐसा करें तो L2 पे L1 लंबवत हो जाएगी, है ना। ये लंबवत है या नहीं? ये सम्मित तो है। कैसी है? सम्मित है। क्लियर? सम्मित बात तो है हमारी, तो सम्मित है, क्लियर होगा कि सम्मित होगी वो। थर्ड हमने संक्रामक देखा था, ए बी अवयव है आर, कामा बी सी अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज ए सी अवयव होगा आर के। फॉर ऑल ए बी सी अवयव है एल। ठीक है, अब देखिएगा रेखा, यहाँ हम तीन देखा रहे, L1 L2 अवयव है आर, एक रेखा दूसरे के लंबवत है, एक रेखा दूसरे के लंबवत है। कल्पना करेंगे एक रेखा दूसरे के लंबवत है और दूसरी रेखा तीसरे के लंबवत है। तो देखना है कि पहली रेखा तीसरे के लंबवत है या नहीं। फॉर ऑल L1 L2 L3 अवयव है L। तो देखिएगा हम रेखाएं ले रहे हैं, ये रेखा हमारी हमने ले ली L1 है जी, L1 रेखा है, और जे L2 के लंबवत है ना, ये 90 कोण L2 है, इसके लंबवत है। ऐसे ही कह रहा ना, L1 L2 लंबवत है ना, ये लंबवत का हमने बना दिया। अब L2 L3 के लंबवत है, जे L2 है, जो जे L2 है, जे वाली L2 रेखा है हमारी, कौन सी वाली? जे L3 के लंबवत है, मतलब ये लंबवत इसके साथ है। ठीक है, तो क्या L1 L3 लंबवत दिख रही? नहीं दिख रही आपको? लंबवत दिख रही क्या? नहीं दिख रही। इसके लंबवत ये कैसे कह देंगे हम? ये तो L1 तो यहाँ है, L3 यहाँ पर है, तो हम कहेंगे संक्रामक भी नहीं है ना। क्या है? क्या मिला हमें? केवल सम्मित है। तो हम देखते हैं इसमें स्वतुल्य सम्मित है, सम्मित संक्रामक है, सम्मित है, डी वाला चाहिए, केवल सम्मित है। अपन ने इसको व्यवहारिक रूप में समझ के देखा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दिए गए समुच्चय ए बी सी दिया था, तत्सम संबंध होगा जब ए बी बी सी सी अवयव होगा आर के। ठीक है, ये तत्सम की डेफिनेशन होती है। आगे देखो, एफ सच दैट आर टू आर, एफ एक्स और एस की घात 4 द्वारा परिभाषित संबंध एक ही की अच्छेदक होगा, बहुएकी का अच्छेदक नहीं है। ये क्या देखते हैं अपन, है ना। तो इसको देखने के लिए देखिएगा, हमें वो डायग्राम बनाना पड़ेगा तब समझ पाते हैं हम। डायग्राम बनाने के लिए यदि इस पर कोई सवाल हो तो अपन कर लेते हैं, इस नियम पर। तो कोई सवाल है क्या? नीचे कोई सवाल नहीं बचता इस वजह से। ठीक है, करते हैं उसको अपन। करने के लिए हम यहाँ पर हम दो पेन आरेख बनाएंगे, ए और बी दो समुच्चय लेंगे, दोनों में ही हम आर की बातें लेंगे हम। देखिएगा, ये समुच्चय ए है हमारा, ये समुच्चय हमारा
बी है। अब कौन सी बात कर रहे हैं हम, फलन दिया था हमें एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 दिया था। अब दोनों R2 R है ना, वास्तविक संख्या है, इसमें भी 0 -1 -2 अनंत 1 2 3 अनंत 1 बटे वाली संख्या, करनी वाली संख्या सब शामिल है। वास्तविक संख्या में क्या होती है, परिमेय अपरिमेय सब मिलकर वास्तविक संख्या का समुच्चय बनता है। सारी संख्याओं को हमने ले सकते हैं इसके अंदर। यहाँ 0 -1 -2 अन्य बातें, 1 2 3 अन्य बातें, 1/2 √2 इस टाइप से और बातें भी आ जाएंगी। ये हमने 1 से ले लिया। अब देखिएगा एफ एक्स बराबर एस की घात 4 दिया था हमें, क्या दिया था संबंध, एफ एक्स बराबर एस की घात 4 दिया था। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 1, तो 1 की घात 4 1 आ जाएगा। 1 लेने पर 1 आ जाता है, क्लियर, 1 लेने पर 1 आ जाता है। अब मान लीजिए मैं -1 लेता हूँ, -1 लिया तो -1 है ना, -1 की पावर 4 ये भी 1 आएगा, -1 लेने पर भी 1 आ जाता है। तो ये बहु एक ही लग रहा भाई, यहाँ के डिफरेंट अवयवों के प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है ना वहाँ पर, तो ये एक ही तो नहीं है ना। ये एक ही में क्या होता है कि समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। एक के लिए क्या होता था, समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब जो अवयव है समुच्चय बी में भिन्न भिन्न होना चाहिए, तो वो हम कहते हैं एक ही कहलाता है। और आच्छादक के लिए क्या होता था, समुच्चय बी रहता ना, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव की इमेज होना चाहिए। आप देख लो -1 आपको आएगा ही नहीं, देख लो आप -1 आपको आ ही नहीं सकता, क्योंकि एस की घात यहाँ 4 दे रखी है। -1 तो छूटेगा ना अपना, यानी समुच्चय बी का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, आच्छादक के लिए छूट रहा है, तो हम कहेंगे बहु एक की आच्छादक नहीं है। बहु एक ही कौन सा इसका उत्तर होगा, बहु एक तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। बहु एक फलन तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, इसका उत्तर बी वाला होगा। ठीक है, अगला आता है हमारा, ये दिया था हमें एफ एक्स बराबर 3x/4, तब एफ इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हमें एफ एक्स बराबर 3x तो y बराबर 3x/4 लिखेंगे हम, इसको y के बराबर मानते हैं इनवर्स निकालने के लिए। अब इसको अब करेंगे हम, तो y-4 बराबर 3x, तो y-4/3 बराबर x। इस रूप का कहाँ दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है, इसका उत्तर ये होगा सही। क्लियर, तो इस टाइप से हमने ये अगले क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा, एफ एक्स बराबर एस की घात 2 दिया था और जी एक्स बराबर √x दिया था। बताना है कि तब इनमें से कौन सी बात सही होगी हमारी। तो मैं इसको देख रहा था, एफ ऑपरेशन जी एक्स, इसको लिखते हैं एफ जी एक्स। अब इसको हम करेंगे आगे, तो एफ जी एस का मान क्या दिया था हमें, √x से दिया था, और एफ एक्स का मान x² तो √x का स्क्वायर, तो जे एक्स आ गया। तो यही बात सही है हमारी सी वाली। किसी को भी लगाओगे क्या, लगाने पर सही वो ये वाली बात मिलती है, तो ये इसको लगाने पर ये बात मिल जाती है। कैसे लगाया हमने, एफ ऑफ जी एक्स, तो इसको लिखते हैं बड़ा कोष्ठक शुरू जी एक्स लिखते हो, जी एक्स का मान था √x, वो रख दिया हमने। एफ एक्स का मान हम जानते हैं एक्स का स्क्वायर हो जाता है, तो एक्स ये था √x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कट जाएंगे, एक्स आ जाएगा। तो ये वाली बात हमारी सही है। इसके बाद देखिए अगला, एफ सच दैट n × n इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 3x, तब x n तब f होगा। f कैसा है हम देखते हैं, JVN है, JVN इसको A मानते थे, इसको B मानते थे। J क्या है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से प्रकार संख्या समुच्चय, JV 1 2 3 4 5 6 इस टाइप की बातें मिलेंगी हमें। अब क्या दे रखा संबंध हमें, एफ एक्स बराबर हमें 3x दिया था। अब मान लीजिए मैं 1 लेता हूँ, तो 1 लेने पर 3 आ जाता है। मैं 2 लेता हूँ, 2 लेने पर 6 आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से बातें आती रहेंगी। अब क्या कह रहे हैं वो, आच्छादक हैं, आच्छादक तो नहीं है, क्यों, 1 इसके बहुत सारे एलिमेंट छूट रहे हैं, 1 छूट रहा है, 4 छूट रहा है, ये आ ही नहीं सकते हमारे भाई। ये हम जानते थे आच्छादक के लिए कि जो बी समुच्चय होता है उसके प्रत्येक अवयव ए समुच्चय के किसी न किसी अवयव की इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं मिल रहा है हमें, तो आच्छादक तो नहीं है।
हम देखते हैं प्रतिलोम नहीं है, एक एक ही है, एक एक ही है। कैसा है? एक एक ही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका उत्तर एक एक ही होगा। क्यों? एक एक ही हमने जाना था कि समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब समुच्चय बी में भिन्न भिन्न होना चाहिए और भिन्न भिन्न मिल रहे हैं हमें, इसलिए एक एक ही है। ठीक है, अच्छा तक नहीं है क्योंकि बी के बहुत सारे एलिमेंट ए के किसी न किसी अवयव की इमेज नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे आप एफ सच आर टू आर, जहाँ एफ एक्स बराबर 5x माइनस 7, F7 का मान क्या होगा? तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पर एफ एक्स बराबर हमें 5x माइनस 7 दिया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 रखेंगे, तो 5 गुण 7 ऋण 7, तो हम देख रहे हैं 35 ऋण 7 घटाएंगे तो 15 में 7 गया 28 आया। इसका जो उत्तर होगा हमारा 28 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि ए बराबर 1 2 3 4 1 2 3 8 10 11 आर समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध इस प्रकार है कि आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 4, तब संबंध आर होगा। देखिएगा ये संबंध दिया हमें आर सच दैट, आर क्या दिया है हमें? ए दिया है ए माइनस बी बराबर 4, ये संबंध दिया है। अब देखिए, और हमें ए के मान दिए थे 1 2 3 8 10 11, हम देख रहे हैं हमें ए के मान दिए थे 1 2 3 8 10 11। अब देखिएगा यहाँ हम कोई भी दो संख्या ले लो, घटाने पर 4 आ ही नहीं सकता। आप लो 1 2 3 2 8 2 10 10 11 8 3 8 11, देखो 11 3, कोई भी आप एपीएल लेके देखो, ये वाला संबंध सेटिस्फाई नहीं होते दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये जो होगा हमारा रिक्त संबंध होगा। क्या होगा? रिक्त संबंध। आर में कोई भी संबंध नहीं आ पा रहा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ पा रहा है हमारा। ठीक है ना, आगे हम चलते हैं। माना आर एक संबंध पर जेड इस प्रकार परिभाषित है कि ए रिलेटेड बी, ए बड़ा है बराबर बी, तब आर होगा, है ना। ये नहीं देखना, आर तो संबंध दिया है जेड पर, जेड मतलब हम जानते हैं जेड क्या होता है हमारा? पूर्णांकों का समुच्चय होता है। 0 इधर 1 2 3 इस टाइप से बातें, इधर -1 -2 इस तरफ की बातें मिल गई, है ना। अब वो संबंध क्या है हमारा? आर जो बनेगा हमारा, एक तो इक्विवेलेंट बराबर दिया था तो हम कहेंगे 1 0 0 1 1, सारी बातें इस टाइप की -1 -1 -2 ये सब आ जाएंगी क्योंकि बराबर दिया था। और ए बड़ा है बी से, भी वो भी ए बड़ा है बी से, मतलब क्या लिखेंगे हम? ए बड़ा है बी से मतलब 0 बड़ा है ऋण 1 से, 0 बड़ा है ऋण 2 से, इस टाइप से लिख सकते हैं। या हम कहेंगे 2 बड़ा है 1 से, बहुत सारी बातें ऐसी आ जाएंगी हमारी। 3 बड़ा है 1 से, इस टाइप की बातें आ जाएंगी हमारी, है ना। इस टाइप की और बहुत सारी बातें आ जाएंगी। तो ये क्या था? ए बड़ा है बराबर बी से, तब आर होगा, है ना। सम्मित होगा, सम्मित तो है क्योंकि 0 0 1 1 2 2 बराबर दिया ना संबंध, ए बड़ा है बराबर है बी के, तो सम्मित तो है। संक्रामक है कि नहीं? संक्रामक देखते हैं। बस संक्रामक के लिए हम लेते थे 3 एलिमेंट लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ लिया 2, बड़ी संख्याओं से लेना शुरू करते हैं। 4 बड़ा है 5 से, 4 5 लिया हमने। 5 बड़ा है 5 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 3 से, सही है। तो डेफिनेटली हम कहेंगे 4 बड़ा होगा 3 से। संक्रामक भी है, देख रहे हैं आप क्या था? 4 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 3 से, डेफिनेटली 4 बड़ा होगा 3 से, है ना। तो हम कहेंगे कौन कौन सी बात है हमारी? ये स्वतुल्य तो है क्योंकि 0 0 1 1 2 2 ये है उसमें। हमने देखा संक्रामक भी है हमारा। सम्मित चेक करते हैं। सम्मित में देखना 1 बड़ा है 0 से, फिर क्या 0 बड़ा होगा 1 से? ऐसा हो नहीं सकता, तो ये सम्मित नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? स्वतुल्य है और संक्रामक है, स्वतुल्य है और संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है, केवल सम्मित नहीं है। ये हमारा सी उत्तर होगा। इसके आगे वाले अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।